वो कह रहा याद कर तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हुआ। एंड में कहता मैंने तुम्हें बचाया। आपको रसौलियां थी, पथरियां थी, कैंसर थी, दुष्ट आत्माएं आपको जकड़ती थी, शैतानी शक्तियां आपको परेशान करती थी, आपके घर में अशांति थी, कारोबार नहीं चलता था, बिजनेस नहीं चलता था, पैसा आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप गिनती 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है खुदा का क्रोध मरियम पर भड़का और मरियम कोढ़ी हो गई। कौन सा कोढ़? कौन से कलर का कोढ़ निकला? कौन से कलर का? सफेद कलर का। क्यों भाई सफेद का क्यों निकला? सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि नबिया कहती थी अपने आप को, पवित्र कहती थी, तो परमेश्वर ने क्या किया? बीमारी भी पवित्रता ही जैसी थी, ले पकड़ ली। सफेद कोढ़ निकल आया। तेरे को काला कोढ़ नहीं देते, सफेद कोढ़ देंगे। सफेद कोढ़ी हो गई, वो पूरे फुलकारे निकल आए उस पे, रोने लगी, बिलखने लगी। पर सवाल खड़ा हो जाता, मैं वहीं आ गया, हारून को कोढ़, हारून को फोड़े फिंसियां, हारून की नसों में दर्द क्यों नहीं हुआ? ध्यान से सुनना, हारून को इसलिए नहीं हुई क्योंकि हारून ने केवल हूं हां की थी। हारून माना नहीं कि मोसेस ने कुछ गलती की है, क्योंकि हारून मूसा के साथ रहता था। ध्यान से सुनना, हारून को पता था, हारून ने पक्का सोच लिया होगा, पहले गलती की थी बछड़ा बनाकर। ये गलती करने से पहले की बात है, ये समझ पा रहे हैं? इसलिए मूसा, हारून चुप ही रहा, यार बड़ी बहन है, सुन ले, कोई बात नहीं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हारून ने कहा होगा बस कर, रहने दे, अब ज्यादा हो गया, उसका खुदा देख रहा है। समझ पा रहे हैं? हो सकता है उसने वार्निंग दी होगी, पक्का उसने वार्निंग दी होगी, पक्का उसको अलर्ट किया होगा, तभी तो खुदा ने हारून को कुछ कहा नहीं कहा। याद रखना, आज आपके पास कोई भी निंदा करने आता है, आपका परमेश्वर देख रहा है। और अगर आप पलट कर कह देते चुप हो जा भाई, विनोद प्रोशिया का खुदा देख रहा है, आपको परमेश्वर छोड़ेगा। आमीन। आज परमेश्वर विपत्तियां नहीं लाता। किस किस को सुनाई दे रहा है? आज परमेश्वर विपत्तियां नहीं लाता, पर विपत्ति आने देता है। किस किस को सुनाई दिया? आने देता है, अपना ग्रेस का हाथ हटा लेता है, क्योंकि पाप के साथ ग्रेस का, पाप के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। कौन कौन सहमत है इस बात के साथ? निंदा करना, जेलस खाना, यह पाप में गिना जाता है, अपराध में गिना जाता है। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम क्यों मेरे दास की निंदा करते हुए नहीं डरे? तुम्हें क्यों डर नहीं लगा? 8वीं आयत कहता, गुप्त रीति से मैं उससे बातें नहीं करता, मैं उससे सरेआम बात करता। 9वीं आयत में लिखा, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। लेकिन अगर आप 8वीं आयत पढ़ेंगे गौर से, उसकी लास्ट लाइन पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है, स्पष्ट लिखा कि तुम्हारे अंदर डर क्यों नहीं आया? तुम्हें डर क्यों नहीं लगा बुराई करते हुए? तुम्हें गंदे प्लान बनाते हुए डर क्यों नहीं लगा? लिखा है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए
क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डरे? तुम्हें डर लगना चाहिए था, क्योंकि उसी के द्वारा तो लाल समुद्र 2 भाग किया मैंने। आज आप में से बहुतों को पता है कि मेरी सेवकाई में 4 मुर्दे जिंदा हुए। आप में से बहुत से लोग यहां दुष्ट आत्माओं को चिल्लाते हुए देखते हैं, हाँ या ना? हो सकता है फिर भी आप निंदा करते हो। वो ज्यादा मार खाएंगे जिनको सब पता है फिर भी करते हैं। डरे, उसने ये नहीं कहा कि तुम मूसा से क्यों नहीं डरे, उसने कहा तुम्हें फिर क्यों निंदा करते हुए मूसा की, फिर तुम्हें क्यों खुदा का डर नहीं लगा? परमेश्वर का डर होना चाहिए। किस किस को समझ आ गया कि परमेश्वर क्यों बोलता था मूसा की तरफ से? क्योंकि वो हम्बल था। ठीक है। दूसरी बात, मरियम ही को कोड हुआ, हारून को कोड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने निंदा नहीं की थी, केवल सुनी थी, और सुनकर भी पक्का उसने अलर्ट किया होगा। मरियम को पक्का अलर्ट किया होगा, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जो अपने कहता है, हे परमेश्वर तेरे पवित्र मंदिर में कौन वास करेगा? किस किस को सुनाई दे रहा है? कौन तेरे पवित्र मंदिर में वास करेगा? वही जो हृदय से सच बोलता, धार्मिकता के काम करता, अपने पड़ोसी की निंदा न करता न सुनता। इसका मतलब हारून ने नहीं सुनी होगी। किस किस को सुनाई दे रहा है? उसने सुना होगा, लेकिन उसने अलर्ट किया होगा, बहन मेरी बस कर, बस कर, बस कर, क्यों तुम मुझे भी मरवाएगी, खुद भी मरेगी, उसका खुदा देख रहा है, चुप हो जा। और वो नहीं चुप हुई, नहीं फिर भी देख, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूँ, मैं लोगों के बारे में बताती हूँ, तेरे को नहीं, तेरे को अच्छा लग रहा है मूसा देख लगातार ये वो, और वो करो चुप हो जाओ मेरी माँ, चुप हो जाओ। उसके खुदा ने जब मैंने बछड़ा बनाया था वो देख रहा था, ओ वो अभी भी देख रहा है, चुप हो जा। और वो कहां चुप हुई? वो तो पटा चढ़ा हुआ है ना? बोलती रही, बोलती रही, बुनती रही, स्वेटर पूरा बुन दिया। फिर खुदा ने कहा इस स्वेटर को पहन, तुझे जड़ाऊंगा इसी में। निंदा करने वाले लोगों ध्यान से सुनो, जेलस खाने वाली आत्माओं ध्यान से सुनो, खुदा के लोगों का विरोध ना करो। जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसे सही कहो। बाइबल में लिखा है जो अधर्मी को धर्मी कहे और धर्मी को अधर्मी कहे उसको मार पड़ेगी। आपको परख होनी चाहिए, धर्मी कौन अधर्मी कौन। और आपको यह परख मेरे बाप का लव लेटर देता है। इसको बार बार सुनो, वचन बार बार सुनो, बार बार सुनो, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। सुनो, अपने घर में लगा के रखो, पोछा लगाते हुए सुनो, बर्तन धोते हुए सुनो, अपने कपड़े धोते हुए सुनो, ताला लगाते हुए भी सुनो, मार्केट जाते हुए भी सुनो। आपको याद हो जाएगा, और फिर कोई बुराई करेगा तो आप कहोगे चुप हो जाओ, यीशु परमेश्वर देख रहा है। और फिर देखना आप, वो पीछे रह जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई पढ़े जरा मीका 6 अध्याय उसकी 4 आयत जरा पढ़े। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, कह रहा मेरे विरुद्ध साक्षी दे, हाँ गवाही दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तु के घर में से तुझे छुड़ा लाया। कहता मैं दास्तव के जुए में से, मैं गुलामी में से तुम्हें छुड़ा लाया, और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। मैंने तेरी अगुवाई करने के लिए मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालक ने तेरे ये परमेश्वर यहोवा प्रजा से बात कर रहा है कि मैंने तुम्हारी अगुवाई करने के लिए मूसा को, हारून को और मरियम को भेजा।
प्रजा को बोल रहा है। जैसे आप कलीसिया बैठी हैं, आपके लिए मुझे खड़ा किया, ऐसे परमेश्वर आपको कहे कि मैंने तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा वचन देने के लिए विनोद प्रोचिया को खड़ा किया। मैंने तुम्हें और औरतों को और मजबूत हो जाए इसलिए मैंने विनोद प्रोचिया के साथ पास्टर राज को खड़ा कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या किया? तो तुम क्यों प्रार्थना नहीं करते? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। तो क्यों तुम आत्मा में उन्नति नहीं करते? तो क्यों तुम अपना टाइम खराब करते हो? मैंने तुम्हारे लिए अच्छे काम किए हैं। जी, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी और शितीन से गिला। बस वो कह रहा याद कर तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हुआ। एंड में कहता मैंने तुम्हें बचाया। आपको रसौलियां थी, पथरियां थी, कैंसर थी, दुष्ट आत्माएं आपको जकड़ती थी, शैतानी शक्तियां आपको परेशान करती थी, आपके घर में अशांति थी, कारोबार नहीं चलता था, बिजनेस नहीं चलता था, पैसा आता था जेब सुराग वाली जेब से निकल जाता था। उसने तो आपको आशीषित किया, नौकरी दे दी, आपको बाहर लेकर चला गया, आपको ब्लेस्ड किया, आपकी औलाद को ब्लेस्ड किया, आपके बिना दर्द के आपके बच्चे पैदा हो गए। और वो खुदा कह रहा है मैंने तुम्हारे साथ गलत क्या किया? मैंने तो तुम्हारे साथ भलाइयां की, मैंने तो तुम्हें आशीषित किया, फिर तुम मेरा इनकार क्यों करते हो? फिर क्यों तुम मुझे थोड़े से दुख में भूल जाते हो? अड़े और खड़े रहो, वो खुदा आपको देख रहा है। गिनती 12 अध्याय की 11 आयत में अगर आप पढ़ते हैं, हारून ने मूसा से मरियम के लिए विनती की। उसने कहा हे प्रभु, बहन को कोढ़ हो गया है, हमारे साथ तो वो दर्शन और स्वप्न में बात करता है, लेकिन तेरे साथ तो वो आमने सामने बात करता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी बहन, मेरी बहन के लिए खुदा से प्रार्थना कर। और बाइबल कहती है मौसस गया और उसने परमेश्वर के सामने विनती की। बाइबल कहती है कि यदि आप 12वां अध्याय की 13 और 14 आयत को पढ़ें, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 13 और 14 में लिखा है, पर मूसा ने परमेश्वर को दोहाई दी, यानी उसकी आराधना की, उसकी महिमा की और उसके सामने वह प्रार्थना की। कहता परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। ओह, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, ना दर्शन में ना स्वप्न में, डायरेक्ट उसने पूछा, डायरेक्ट परमेश्वर ने जवाब दे दिया। क्या उत्तर दिया? ध्यान से सुनना। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? अगर कहता है उसके सगे बाप ने उसके मुंह पर थूक देता, 7 दिन तक लज्जित ना होती, शर्म ना खाती? तो कहता है कोई बात नहीं, चिंता ना कर, मैं चंगा कर दूंगा मरियम को, पर 7 दिन कम से कम। कितने? 7 दिन उसको कोढ़ में रहने दे। इनडायरेक्ट उसको बोला। फिर कहता है इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। 15 आयत, अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। देखो, फिर भी उसका आदर कर रहे हैं, फिर भी प्रजा उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि वो आम औरत नहीं थी। ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन उसने पश्चाताप किया। ध्यान से सुनना, अपराधी वो नहीं जो अपराध करे और पश्चाताप कर ले। अपराधी वो है जो अपराध करे और कहे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, खुदा जानता है। याद रखना, जब आप ये कहते हैं तो अब आपको ज्यादा पिटाई मिलेगी, लेकिन जब आप ये कहेंगे मेरी गलती है, सॉरी, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर ने सब देखा है और मैं अपनी गलती मानता हूं, आप हम्बल होंगे, आगे बढ़ेंगे। आप गलत हैं या नहीं, परमेश्वर साबित करेगा। यूसुफ ने साबित किया, यूसुफ ने सफाई दी। बोलो, 10 से 12 साल तक यूसुफ जेल में रहा। क्या उसने कहा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया? क्या वो गाता फिरा? नहीं, यूसुफ ने क्या कहा? मेरा परमेश्वर प्रकट करेगा।
और एक वक्त आया यूसुफ राजा बन गया। सफाई देता तो गांजा पीता, सफाई नहीं दी तो राजा बना। आमीन। राजा बना और उसके बाद फंसाने वाले सब कांपने, हाँ यूसुफ राजा बना। हाँ यूसुफ, ओ भैया ये तो गड़बड़ी होगी। पर यूसुफ ने किसी के साथ भी रंजिश नहीं रखी, किसी के साथ भी कोड़ नहीं रखा, किसी के साथ भी गुस्सा नहीं रखा, भूल गया और आगे बढ़कर काम किया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपसे यही बातें सिखाने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से जलस ना खाओ, एक दूसरे के साथ अपने हित से बढ़कर प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुमने मुझसे प्रेम नहीं, मैंने तुमसे प्रेम किया है, और जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 17 आयत जरा पढ़ दो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते और प्रार्थना करते रहते हैं। जल्दी चंगे होना है तो विश्वास करो कि आपकी प्राणों की रक्षा के लिए आपका अगुआ प्रार्थना करता रहता है। आमीन। कलीसिया के अगुए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, इसलिए हम उनके विरुद्ध में कुछ भी बातें कल्पनाएं ना रचें, क्योंकि उनको परमेश्वर ने खड़ा किया। समझ पा रहे हैं? आपको लग रहा होगा कोई नहीं देख रहा, आपको आंखें देने वाला परमेश्वर देखता है। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। आप अभिलाषा को ही ना आने दो, पाप भी गर्भवती नहीं होगा, फिर क्या होगा? आनंद की जिंदगी होगी। प्रेज द लॉर्ड। किसी की भी निंदा ना करो, किसी की भी निंदा ना करो, किसी से भी जेलस ना खाओ।